Hello friends, here in this video I am sharing with you 100 of one word substitution that are important for your upcoming exam of UP, PGT, TGT, GIC net and as well as the junior TET exam of yours if you have opted there for English as a language. Guys, these are also helpful to improve your vocab if you are willing to use English as a medium of instruction or as a medium of communication. Guys, link of my Telegram channel is given in the description of my YouTube video. There you can check the link, join my Telegram channel, and if you want you can find the PDF of this video. तो गाइज अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर तो इस PDF का लिंक भी वहाँ मेरे YouTube चैनल में लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और इसका PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट वर्ड है आपका पावर ऑफ डूइंग समथिंग. इनिशियल वर्ड्स इस तरह के होंगे जो थोड़े सिंपल होंगे, उसके बाद इनका लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा. तो पावर ऑफ डूइंग समथिंग एबिलिटी होती है. हैविंग द पावर टू डू समथिंग आपका एबल रहता है. और वीडियो का लैंग्वेज बायलैंग्वेज होगा, जिससे उन लोगों को भी चीज़ें समझ आए जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है इंग्लिश को समझने में. नॉट लिमिटेड बाय एनी रूल, तो दैट इज ऑब्सोल्यूट है. समथिंग दैट हैपन्स बाय चांस, दैट वुड बी द एक्सीडेंट होगा. जो कुछ चांस या किसी घटना किसी तरह से हो जाए वो एक्सीडेंट है. वन हु कीप्स और इज स्किल्ड इन अकाउंट्स, अकाउंटेंट होगा. टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को किसी ब्लेम से यानी किसी दोष से मुक्त कर देना एक्विट होता है. टू थिंक वेरी हाईली ऑफ समथिंग, एडमायर रहता है. अ रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्टेड बाय एन ऑथ फॉर जुडिशियल पर्पज, दैट इज द एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र. अ जर्नी बाय वाटर स्पेशली अ लॉन्ग वन इन अ शिप इज द वॉयज, समुद्री यात्रा, एक लंबी यात्रा जिसे आप पानी में या जहाज में बैठकर समुद्र में करते हैं तो वो आपका वॉयज है. द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस बर्थ आपका एज भी होता है. एंड अ पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री भी आपका एज है. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, तो ये एज है, एज ऑफ हिस्ट्री है. अ पर्सन हु एक्ट्स फॉर अनदर, एक व्यक्ति जो दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे की जगह पर काम करता है, वो आपका दूसरे की जगह पर काम करने वाला व्यक्ति तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, लेकिन दूसरे के लिए काम करेगा वो आपका एजेंट होगा. बी ऑफ सेम माइंड एंड ओपिनियन, एग्री होता है. जब आपके विचार एक से हैं किसी बात पर, आपकी राय एक सी है तो एग्री. अ क्राई ऑफ सोरो, रिग्रेट और पिटी, अलास. अ बुक विद ब्लैंक पेजेस फॉर होल्डिंग द फोटोग्राफ्स, फॉरेन स्टाम्प्स, पिक्चर्स, सिग्नेचर एक्सेट्रा, तो दैट विल बी द एल्बम. मनी गिवन इन चैरिटी टू द पुअर, आपका आर्म्स रहता है, यानी कि गरीबों को जो भी आप देते हैं वो आर्म्स है. द लेटर ऑफ रिटन लैंग्वेज इन अ सर्टन ऑर्डर, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमाला जिसे आप कहते हैं. वन हु गोज इन फॉर एनी आर्ट स्टडी और सपोर्ट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर द गेन, वो आपका एमेच्योर है. यानी कि जो व्यक्ति किसी भी काम को पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करता हो. स्पेशल वैन कैरिंग द वुंडेड एंड सिक, वो एम्बुलेंस रहती है. अ पार्टिकल ऑफ मैटर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको आप और ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो आपका एटम होता है. लेकिन हालांकि ये थ्योरी आजकल तो नहीं है, ये दिस थ्योरी एक्चुअली हैज़ प्रूवन रॉन्ग. एटम फर्दर कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स और 3 एलिमेंट दैट यू कैन टर्म एज द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो एटम्स को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं आप लोग आजकल. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज द ऑटोबायोग्राफी. अ प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड एवियरी, जहाँ आप चिड़ियाओं को रखते हो. द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एविएशन. अ सेल्फ 24 नंबर, अ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ आपका एक्सियोम है. 25 अ फीलिंग ऑफ रेवरेंस मिक्स विद फियर, यानी कि जो फीलिंग्स आपको आपके मन में डर का एक भावना के साथ आपके बड़ों के लिए होती है वो आपका आ.
द एयर दैट सराउंड द अर्थ, जो हवा पृथ्वी को घेरे हुए है वो भी आपका एटमॉस्फेयर है। अ सराउंडिंग फीलिंग और इन्फ्लुएंस भी आपका एटमॉस्फेयर, लाइक योर फैमिली एटमॉस्फेयर या योर सोसाइटी एटमॉस्फेयर। वन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसे ईश्वर में ही विश्वास न हो, एथीस्ट होगा वो ऐसा व्यक्ति, नास्तिक जिसे कह सकते हैं आप। द हेयर ऑफ अ मीटिंग, ऑडियंस होती है। एन अनमैरिड मैन आपका बैचलर है। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे नहीं चुका सकता है वो बैंकरप्ट है। अ चाइल्ड ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, वास्टर्ड, यानी कि ये थोड़ा ऑफेंसिव वर्ड है, इट कैन ऑफेंड द पीपल, बास्टर्ड। अ वर्ड हैविंग द अपोजिट मीनिंग दैट इज एंटोनिम्स, विलोम शब्द जो होते हैं आपके। एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक रिप्रेजेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन कंट्री इन अनदर वन और अनदर कंट्री, दैट इज द एम्बेसडर, राजदूत जिसे कह सकते हैं आपको। राजनायक, राजनयिक भी बोलते हैं हम लोग। विदाउट द नेम ऑफ द राइटर, एनोनिमस, यानी कि जिस लेखक का ऐसी कोई कविता या ऐसा कोई लेख जिसमें वो अपना नाम नहीं देता है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग होती है। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रॉपर प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो स्पीच दिया जाए वो आपका एक्सटेम्पोर होता है। लाइफ अकाउंट ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, अगर किसी के जीवन का वृतांत कोई और व्यक्ति लिखेगा तो दैट वुड बी द बायोग्राफी। एंड अगर वो खुद लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी, आगे है इसमें ये वर्ड इस तरह का। हु वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, हाइपोक्राइट, पाखंडी व्यक्ति, जो पाखंड जिसे कहते हैं कि मतलब जो वो दिखाने की कोशिश करे एक्चुअली जो वो है नहीं है। द वन हु एक्चुअली प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो उसे हम पाखंडी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति, द वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ चैरिटी एंड रिलीजियस एक्ट बट ही इज परफॉर्मिंग और चैंटिंग हाइम्स ऑल द टाइम्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह की धार्मिक मान्यताओं में तो विश्वास नहीं करता है लेकिन हमेशा गौर माला जपता रहता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ही इज अ हाइपोक्राइट, यानी पाखंडी है। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज गिवन, तो वो ऑनररी है। इजली टू सेट ऑन फायर, वो इनफ्लेमेबल है आपका। वन हु कैन नॉट पे हिज डेप्ट, इंसॉल्वेंट है जो अपना कर, ये इस तरह का एक सिनोनिम, इसका ये बैंकरप्ट का सिनोनिम ही है आपका एक तरह से। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, इनविजिबल है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, इनऑडिबल है। जिसे देखा ना जा सके वो इनविजिबल, जिसे सुना ना जा सके वो इनऑडिबल। अनकंकरेबल, जिसे जीता ना जा सके वो इनविंसिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके वो एलिजिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, जिसको प्रैक्टिस में ना रखा जाए, यानी जो व्यवहारिक ही नहीं है वो इम्प्रैक्टिकेबल है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, वो आपका लिंग्विस्ट है। मर्डर ऑफ वंस मदर्स, मैट्रिसाइड है, माँ की हत्या मैट्रिसाइड। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वो आपका मिस एंथ्रोप है, जिसे पूरी मानवता से नफरत है। परटेनिंग टू मनी, मॉनेटरी, जिसको जिसको पैसे से ऑब्टेन किया जा सके वो, या पैसे से जुड़ी हुई बातें, मॉनेटरी। बेटर रिटन बाय हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। स्पीच डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैडन होता है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो कि चीज़ों का सुनहरा पक्ष देखे, वो आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट होगा। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक गॉड, वो आपका ओमनी प्रेजेंट होगा। वन हु नोज एवरीथिंग लाइक गॉड, वो आपका ओमनीसिएंट होगा। एंड वन हु इज ऑल पावरफुल श्योरली, वो आपका ओमनीपोटेंट होगा। वन हु लिव्स ऑन अनदर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, दूसरों पर रहता है, वो पैरासाइट होता है। मर्डर ऑफ वंस फादर, आपका पैट्रीसाइड है, पिता की हत्या पैट्रीसाइड। वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। एंड वन हु मेक्स अ जर्नी ऑन फुट, और जो अपनी यात्रा पैदल ही कंप्लीट करता हो, पेडेस्ट्रियन। एंड वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग, जो चीज़ों का मतलब उछल जो चीज़ों का अंधेरा पक्ष देखता है, उनकी डार्क साइड देखता है, यानी तो उसे हम पेसिमिस्ट बोलेंगे। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, दैट इज द पॉस्थोमस। पॉस्थोमस होता है जिस व्यक्ति का जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो, या लेखक की मृत्यु के बाद जो कविताएं वगैरह लिखी जाती हैं, कहानियाँ या जो भी बुक्स प्रिंट की जाती हैं, उनको भी पॉस्थोमसली प्रिंटेड बोला जाता है। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड है। पर्सन विटनेसिंग अ थिंग्स है आपका स्पेक्टेटर, जो चीज़ों का देख रहा है किसी भी, वो आपका दर्शक है। थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, ट्रांसपेरेंट होता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, आपका
इंटेलिजिबल होता है, जिसको समझा ना जा सके। विद वन वॉइस आपका अनएनिमसली होता है, यानी कि संसद में किसी विचार या किसी नियम को सभी लोग एक साथ पारित कर दें बिना विरोध के, तो वो आपका जिसे ध्वनि मत भी कहा जा सकता है, बहुमत भी कहा जाता है, तो अनएनिमसली बोलेंगे। वन हु डज नॉट ईट मीट वेजिटेरियन है। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड विडो होता है। एंड वन हुज वाइफ इज डेड, वो विडोअर है। एंड वन हु इज फेमस फॉर इज रॉन्ग डीड, जो अपने गलत कामों के लिए चारों तरफ विख्यात हो चुका है या उससे लोग गलत कामों के लिए वो नोटोरियस है। एंड वन हु बिलीव्स इन फेट, वो फैटलिस्ट है, जिसके केवल भाग्य पर भरोसा है वो फैटलिस्ट है। एंड वन हु हैज मच एक्सपीरियंस, जिसको बहुत सारा अनुभव है किसी काम में किसी फील्ड में, वो आपका वेटरन होता है। एंड वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो वो आपका थीस्ट होता है। एंड वन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप उसको यूजरर कहते हैं, मतलब सूदखोर जिसे आप कह सकते हैं। नॉट सूटेबल और क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, वो आपका इनएलिजिबल है, जो किसी काम के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए पोजीशन के लिए उचित नहीं है, वो इनएलिजिबल है। एंड वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश कैनिबल, जो मानव मांस खाता हो वो कैनिबल है। कैनिबल कोई एनिमल्स टर्न इनटू कैनिबल व्हेन दे आर इनकैपेबल ऑफ किलिंग द अदर एनिमल फॉर देयर फूड एक्सेट्रा। कई बार मांसाहारी जानवर कैनिबल हो जाते हैं, यानी नरभक्षी हो जाते हैं, जब वो दूसरे जानवरों का शिकार जंगल में कर नहीं पाते हैं किसी कारण से। वन हु कम्स टू सेटल इन फॉरेन, आपका इमिग्रेंट है, जो किसी देश में बसने के लिए बाहर से आता हो, इमिग्रेंट। नॉट बीइंग एबल टू मेड मिस्टेक, जो कि गलतियां ना करे, यानी कि जिसकी गलतियां करने के चांस ना के बराबर हैं, वो आपका इनफॉलेबल है। वन हु रिसाइड इन फॉरेन कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एलियन है। वन हु लीव्स हिज ओन रिलीजन, व्यक्ति जो अपना धर्म त्याग दे उसको आपका अपोस्टेट कहा जाएगा। एंड वन हु डाइज फॉर हिज फेथ और प्रिंसिपल, वो आपका मार्टियर है। वन हु एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीक और पब्लिक स्पीकिंग, वो आपका ऑरेटर है। एंड वन हु लव्स हिज कंट्री, दैट इज द पैट्रियट। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, तो दैट वुड बी द ऑर्फन। अ पर्सन हु लिव्स अलोन, रिक्लूज, व्यक्ति जो अकेला रहता है, एकांत में रहता है, एकांत में रहना पसंद करता है, वो रिक्लूज है। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी, जो अपना पैसा यूं ही बर्बाद कर देता है, स्पेंडथ्रिफ्ट होता है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, दैट इज द इलिटरेट है। अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एट अनदर, वो आपका कंटेम्पररी है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग बोंडेड और हर्ट, आपका इनवल्नरेबल है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, आपका इरिपेयरेबल है, यानी कि कोरोना काल में ऐसे लॉस जो रिपेयरेबल नहीं है। बहुत सारा देश ने ऐसा एक लॉस देखा, जो कि शायद कई परिवारों ने ऐसे लॉस देखे जो कि इरिपेयरेबल हैं, यानी कि अब वो ठीक नहीं हो पाएंगे। व्हाट इज द श्योर टू हैपन, वो आपका इनएविटेबल है। कैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, आपका अनअवॉइडेबल है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन वर्ड, जो आपका इनएक्सप्रेसिबल है। और इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, इनक्रेडिबल है, यानी कि जिस पर विश्वास ना कर सके। और ये कभी कभी जो इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड है, वो अलग सेंस में यूज किया, जैसे अतुल्य भारत, आपका इनक्रेडिबल इंडिया, तो इसका मतलब इस तरह से भी हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप थोड़ा। इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सक्यूज्ड है आपका इनएक्सक्यूजेबल। एंड इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड है आपका इनएडमिसिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉय, आपका इनडेस्ट्रक्टिबल है। इनडेस्ट्रक्टिबल यानी जिसको डिस्ट्रॉय ना कर सकें आप, खत्म ना हो सके। और इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड, ये लास्ट वर्ड है इस वीडियो में, वो आपका इररिकवरेबल है। ये भी उस तरह से इररिपेरेबल की तरह से है, जिसको रिकवर ना कर सकते हो। तो गाइज ये कुछ 100 अराउंड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, एंड आई थिंक्स यू एंड दीज वुड बी श्योरली हेल्पफुल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और प्रिपेयरिंग इंग्लिश for your examination, guys. So then if you like this video, kindly share it with your friends and subscribe the channel as well. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो एज वेल। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।